इकबाल साहब, एक ही दिन में आप कह रहे हैं कि इदारों की तरफ से फोन कॉल्स की जा रही हैं, आपके सेनेटर भी मंजर आम पर आए, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, और उसी दिन जो असल में उम्मीदवार हैं पीडीएम के, जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, यूसुफ गिलानी साहब, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। उम्मीदवार पीपल्स पार्टी का, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स को कॉल नहीं जा रही हैं, आपके सेनेटर्स को जा रही हैं। ये हकीकत है या फिर आप लोगों की हिकमत अमली का एक हिस्सा है कि पीपल्स पार्टी नहीं करेगी उस तरीके से तनकीद जिस तरह आप कर रहे हैं, वो रास्ता खोले रखेगी और आप तनकीद करके दबाव बढ़ाते रहेंगे? देखिए शाहजेब साहब, इसमें ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि कौन तनकीद करेगा कौन नहीं करेगा। हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसलिए नहीं कि इससे हमारी जमहूरियत ख़राब होती है, बल्कि इसलिए भी कि इससे हमारे कौमी इदारों का तशख़्ख़ुस और उनका इमेज भी मुतासर होता है। और हमने बहुत खैर मकदम किया था जब DGISPR की ये स्टेटमेंट आई थी, और हम अभी भी समझते हैं कि इज़ अ वेरी ऑनरेबल पर्सन, ही मेंट वेल, और मैं भी, हमारी एक ख्वाहिश थी कि इसी तरह की बात हो। लेकिन आज हम मजबूर हो गए कि जब ये बात हमारे इल्म में आई कि उनको मुसलसल फ़ोन कॉल्स आए हमारे हाफिज़ अब्दुल करीम साहब को, और ख़ुद उनकी ज़बानी आपने सुना कि उन्हें कहा गया, 2 अफसरान ने कहा कि वो PDM की बजाय सरकारी उम्मीदवार को वोट दें। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो मुदाखलत है, अब इसका सिलसिला बंद होना चाहिए। ये और भी तकलीफ़ दे इसलिए है कि जब फ़ौज के तर्जुमान ये बात पब्लिकली स्टेट कर चुके हों, फिर इसके ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत होती है तो यकीनन वो एक बहुत संगीन मामला है जिस पे मुझे उम्मीद है। और ऐसे साहब, आपने कहा कि उन्होंने अपनी प्रेसर में कहा था कि अगर कोई सबूत है तो वो सामने लाने चाहिए, ऐसे नहीं बात करनी चाहिए, कयासराइयाँ नहीं करनी चाहिए। तो ये सबूत आपकी तरफ से सामने भी रखे जाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है अभी तक तो एक सेनेटर साहब का बयान है जो आपके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और शाहिद खान अब्बासी ने, आपने भी कहा कि हम नाम नहीं लेना चाहते, मगर बहरहाल इदारे का नाम भी लिया गया। तो सबूत भी आप इदारे को मुहैया करेंगे, हुकूमत को मुहैया करेंगे, सामने लाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, अगर इस बारे में कोई इस्तफसार करेगा तो यकीनन उनके साथ शेयर करेंगे, और मैं समझता हूं कि मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा। मैंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमें अब ये सिलसिला बंद करना चाहिए। ये मुल्क कितना और इसका मुतहम्मल हो सकता है? देखिए, 70 साल से हम इसको इसी डगर पे चला रहे हैं, और आज आप मुल्क का हाल देख लीजिए, हम कहाँ पहुंचे हैं। बांग्लादेश आगे निकल गया, इंडिया आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया। हद ये कि अफगानिस्तान की करेंसी भी हमसे मजबूत हो गई है। और ऐसे इकबाल साहब, इस सूरत हाल में आप, अब जाहिर है जो हफीज शेख साहब का इलेक्शन हुआ है उसके बाद कुछ भी प्रिडिक्शन करना बड़ा मुश्किल हो गया, इसलिए फेस रीडिंग करके अंदाजा लगाने की कोशिश करें। गिलानी साहब को देखें तो लगता है कि उनकी पोजीशन मजबूत है, आप लोगों को देखें तो लगता है कि गिलानी साहब की पोजीशन बहुत ज्यादा कमजोर है, हुकूमत भी बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। आपको लग रहा है आप लोग कल हारने जा रहे हैं? नहीं, हमें पूरा यकीन है। देखिए ना शाहजेब, 53 अपोजिशन के मेंबरान हो सेनेट के, 47 हुकूमती इत्तेहाद के हों। मुझे आप बताएं वो साइंस, वो मैथमेटिक्स के जिससे 47-53 बने, सवाए इसके कि जैसे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद में 64 को 50 बना दिया गया था, हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए, धौंस के ज़रिए, धांधली के ज़रिए। इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद जो है उसकी अक्सरियत को आप अकलियत, सवाए इसके कि आप एक ख़रीदो फरोख्त की मंडी लगाएं। वही हज़रत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब जो अखलाकियात के दर्स देते हैं, अब वो ये अगर ख़रीदो फरोख्त करेंगे तो तभी जीत सकते हैं ना, इसके अलावा तो उनके जीतने की कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि नंबर्स ऑपोजिशन के हैं। मगर कुछ लोग उन्होंने अखलाकियात का दर्स दिया है, वो शायद कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करेंगे कि ऑपोजिशन की अक्सरियत है, अब हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर पार्टी पोजीशन के मुताबिक ही नताइज आने होते तो बजाय सीक्रेट बैलेट ना होता। सेनेट के इंतखाबात में भी ये मामला आया था कि जो पार्टी का प्रोपोर्शन है, मगर ऐसे साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दुनिया आगे निकल गई, हम पीछे रह गए इन्हीं मामलात के हवाले से, मगर एक खतरनाक सिचुएशन उभर रही है। आप की तरफ से आज इदारों की कॉल्स, और ज़ाहिर बाजी में भी आप तनकीद करते रहे हैं, हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रही है, आपकी तरफ से कुछ अदालती फैसलों पर तनकीद होती रही है, पार्लियामेंट पर हमने देखा कि दोनों की जो इस वक्त आपकी आपस की कन्फ्रंटेशन है जो ऑलमोस्ट नफरत अंगेजी में बदल गई है, तो पार्लियामेंट का कोई किरदार नहीं है। जब इदारों पर कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, इदारों का कोई किरदार ना रहे, या फिर इदारों की बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो, तो माजी का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो ये कहाँ सिचुएशन जा रही है इस वक्त? यही तो बहरान है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हो गई है, पाकिस्तान के एक एक इदारे को मुतनाज़ा बना दिया गया है, उसका किरदार ख़त्म कर दिया गया है। आज हम अगर आंखें खोल के देखें तो हम एक बहुत बड़े बहरान में, मल्टीपल क्राइसिस में घिरे हुए हैं। ये सिर्फ म्यूजिकल चेयर इक़्तिदार का नहीं है। इस वक्त
रियासत को बचाने और रियासत की मजबूती को दांव पे लगाने की बात है। आप देख नहीं रहे कि इस वक्त मुल्क की मईशत कहां पहुंच गई है, मुल्क की सियासत किस पोलराइजेशन की सतह पे पहुंच गई है। एक एक इदारा, चाहे वो अदलिया है, चाहे वो एहतसाब के इदारे हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो हमारे कौमी इदारे हैं, सबकी साख कहां जाके खड़ी हो गई है। देखिए, एक बहुत बड़ा क्राइसिस है और ये खेल अगर खत्म ना हुआ तो ये सामने खाई नजर आ रही है। अगर किसी ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, उसे उतार देनी चाहिए।